बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आगे फर्दर कंटिन्यू है प्रोटोजोन्स के सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल से। अब सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल्स कौन से होते हैं? वो लाइफस्टाइल्स जिनमें दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक फिजिकल एसोसिएशन के साथ। Symbiotic lifestyle is the interaction between two different organisms living in physical association. अब symbiotic lifestyles, many protozoans have symbiotic lifestyles. बहुत से जो प्रोटोजोन हैं क्योंकि ये कॉलोनीज में भी रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मे बी मल्टी सेलुलर भी आके जाके फर्दर जब इनकी एवोल्यूशन होती है तो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या है? एसोसिएशन है, इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोटोजोन्स में जो सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल है या सिम्बियोसिस है वो 3 तरह की होती है, ठीक है? पैरासाइटिज्म, कमेंशियलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। अब पैरासाइटिज्म क्या है कि पैरासाइट्स आपको समझ आएगी होगी कि एक होस्ट और पैरासाइट का जो है रिलेशनशिप। पैरासाइट वो ह्यूमन बीइंग में भी हो सकते हैं, वो किसी भी एनिमल के ऊपर हो सकते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हो सकते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स हो सकते हैं। अब व्हाट इज पैरासाइटिज्म? ये एक एसोसिएशन है इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और ऑन अ सेकंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि विद इन या ऑन द अपर बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म कौन है? वो ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाता है जिसके ऊपर पैरासाइट जो है वो रिलाई करता है। अब जो कि पैरासाइट जो होते हैं कॉज डिजीज इन द होस्ट, दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स, लाइक lice, chewing lice. The host is harmed, but this host is usually survives till the completion of one or more life cycle. यानी कि जो होस्ट है उसको नुकसान देते हैं। अपना माइक बंद करें जिसका भी माइक ऑन है। अब होस्ट को ये नुकसान देते हैं, बट ये क्या करते हैं, एक दफ़ा पैरासाइट्स अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर इन्होंने नेक्स्ट होस्ट के पास जाना है तो वो नेक्स्ट होस्ट के पास जाते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पैरासाइट एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आया है तो वो एक ही जगह पे उसको करेगा। उसके बाद अगर उसने नेक्स्ट पैरासाइट अपना होस्ट ढूंढना है तो वो नेक्स्ट जो बॉडी है उसको, जो मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके पास जाएगा। नहीं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एक उसका बॉडी ऑर्गन है लाइक लंग्स हैं, अगर उसने पैरासाइट ने उसको अफेक्ट किया है, अगर वो पैरासाइट जो है उसके लीवर पे भी अफेक्ट कर सकता है, अगर वो उसका होस्ट मतलब बन सके, उसका कंप्लीट उसके अंदर उसका इन्वायरमेंट उसको मिल सके। अब द रिलेशनशिप बिटवीन अ पैरासाइट एंड इट्स होस्ट आर कॉम्प्लेक्स। बहुत कॉम्प्लेक्स इनका रिलेशनशिप होता है, नहीं पता चलता। जैसे मैंने आपको च्यूइंग लाइस की एग्जांपल दी, ये मोस्ट ऑफ द बर्ड्स और एनिमल्स पे ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है च्यूइंग लाइस। और सम पैरासाइट्स जो हैं इनके मल्टीपल होस्ट हैं। इसमें कौन से होस्ट आ जाते हैं? डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। मल्टीपल होस्ट में मल्टीपल होस्ट कैसे बनेगा कि एक होस्ट जो है वो सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो, अपने आप को मल्टीप्लाई करे और अपने एक पैरासाइट से डिफरेंट पैरासाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो। अब जो डेफिनेटिव होस्ट है वो क्या है? द सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट अकर इन डेफिनेट, यानी कि एक होस्ट आपके पास मौजूद है, एक होस्ट के ऊपर पैरासाइट ने अटैक किया है, उसके अंदर वो डिफरेंट जो है सेक्सुअल स्टेजेस को से अपने आप को जो है वो डिवाइड करेगा और उसके बाद उस पैरासाइट के अंदर उस होस्ट के अंदर अपने आप को वो मल्टीपल करके अपनी जो है वो तादाद है या जो अपना नंबर है वो इंक्रीज करेगा। सेक्सुअल स्टेजेस में क्या आ जाता है? माइटोसिस मायोसिस की फॉर्म आ जाती है इसके अंदर। अब आगे हम बात करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट की। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? इसमें ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल स्टेजेस एंटर इनटू अनदर होस्ट कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि जो ऊपर डेफिनेटिव होस्ट था सेक्सुअल स्टेजेस यहाँ पे स्टार्ट हुई, अब इंटरमीडिएट होस्ट में उनके जो ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, जो पैरासाइट्स ने रिप्रोडक्शन की थी, यानी कि जो उनके ऑफस्प्रिंग बने थे वो किस में हुए? एक अदर होस्ट में। या जाहिर है मल्टीप्लाई किया जब उन्होंने तो वो एक होस्ट के अंदर तो नहीं ना रहेंगे,
एक ऑर्गन या एक और जो एक बॉडी ऑर्गन है उसके अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस ऑर्गन के लिए उतने होस्ट काफ़ी हैं, या उस बॉडी का पार्ट के लिए उतने जो हैं पैरासाइट्स वो काफ़ी हैं। होस्ट नहीं, सॉरी, पैरासाइट्स जो हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन अब वो जो हैं नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, जब सेक्सुअल डिवीजन हुई, तो उसके बाद जो वो ऑफस्प्रिंग हैं वो अपने लिए उन्होंने एन अदर होस्ट यानी कि एक दूसरा बॉडी ऑर्गन ढूंढा या बॉडी पार्ट ढूंढा जहाँ पे वो जाके अपनी फीडिंग कर सकें, उसके अलावा अपने आप को जो है वो नरिश कर सकें, और अपनी मल्टीप्लिकेशन जब वो मतलब मेच्योर हों, एडल्ट में आए, तो वो अपनी मल्टीप्लिकेशन दोबारा कर सकें। अब दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन इंटरमीडिएट होस्ट। अब वो सेक्सुअल स्टेज से एक ऑफस्प्रिंग बना। अब उसके बाद जब वो सेक्सुअल स्टेज से ऑफस्प्रिंग बन गया, तो वो बाद में जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, लाइक बाइनरी फिशन, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, बडिंग थ्रू बाइनरी फिशन। इसमें मोस्टली जो होती है माइटोसिस अकर करती है, जिनके साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड करता है। अब सेक्सुअल स्टेजेस में क्या आ जाता है, गेमीट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। ऑफस्प्रिंग तभी बनता है जब गेमीट फॉर्मेशन होती है। अब सम जो कुछ होते हैं लाइफ साइकिल्स मोर देन वन इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि कुछ लाइफ साइकिल्स हैं जो कुछ होस्ट हैं उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में एक से जो ज्यादा होस्ट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। उनकी मोर देन वन इमेच्योर स्टेज। इमेच्योर स्टेज कौन सी होती है, अभी वो कंप्लीटली एडल्ट स्टेज में नहीं प्रेजेंट होते, अभी इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। अभी एक कंप्लीट जो पैरासाइट की फॉर्मेशन होती है अभी वो नहीं हुई होती। अब जो है द फाइनल एसेक्सुअल स्टेज रीचेस द डेफिनेटिव होस्ट, देयरफॉर द लाइफ ऑफ पैरासाइट इज कंप्लीटेड। सबसे पहले डेफिनेटिव होस्ट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, उसके बाद वो इंटरमीडिएट होस्ट में कन्वर्ट हुआ क्योंकि उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद ऑफस्प्रिंग जब उसका बना तो फिर उसने अपने लिए जो है एक दूसरा होस्ट अपने लिए सिलेक्ट किया, उसमें उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, मतलब अपनी फर्दर जो ऑफस्प्रिंग बना था, ऑफस्प्रिंग तो नहीं ना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता, जाहिर है वो जब यंग होगा, जब एडल्ट स्टेज में आएगा, तो उसके बाद जब उसके अंदर गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी या फिर उसके अंदर बर्डिंग की फॉर्मेशन होगी, उस वो एसेक्सुअली या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखेगा, उसके बाद ही वो आगे जाके डिवाइड होगा। फिर उसके बाद वो अपनी एसेक्सुअल वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है। साइकिल कंप्लीट यानी कि ऑफस्प्रिंग से फिर यंग, फिर एडल्ट, फिर उसके बाद जब वो रिप्रोडक्शन स्टेज पे आ जाता है, फिर उसके बाद जो फाइनल एसेक्सुअल, अभी ये एसेक्सुअल स्टेज में हम एंटर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग था उसने इंटरमीडिएट होस्ट में आके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना था, एसेक्सुअली अपने आप को आगे कंटिन्यू लेके चलना था। अब फाइनल एसेक्सुअल जो स्टेज है वो उसने बाद में क्या किया, वो रीच किया उसने डेफिनेटिव होस्ट को। सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट, यानी कि उसने अपना साइकिल कंप्लीट किया ना, जब जब साइकिल कंप्लीट किया तो डेफिनेटिव होस्ट, फिर इंटरमीडिएट होस्ट, फिर वो किस पे वापस आया, डेफिनेटिव होस्ट पे। यहाँ पे एक पैरासाइट का जो है लाइफ साइकिल वो कंप्लीट हुआ। अब जो है इसमें जो है एग्जांपल आ जाती है फ्लीज या टिक्स जो हैं। टिक्स बेसिकली ये टिक्स दैट लिव ऑन डॉग्स एंड कैट्स। जो कैट्स और पैरासाइट्स की जो हैं मोस्ट ऑफ द कॉमन पैरासाइट्स वो हैं फ्लीज और टिक्स। उसके अलावा ये टिक्स जो हैं ये बर्ड्स पे भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो एक होस्ट होता है, एक एनिमल है, अब ये ब्लड पैरासाइट्स हैं। जो लाइस होती हैं दे आर सम अदर टाइप ऑफ पैरासाइट्स। ये मोस्टली एनिमल्स की जो आउटर सरफेस है उसका हेड रीजन है उस पर ज़्यादा पाई जाती हैं, या अगर किसी बर्ड है या जो एनिमल है उसकी फर ज़्यादा है, उसके हेयर्स ज़्यादा हैं, तो ये उस पर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें मलेरिया की, मलेरिया जो है प्रोटोजोन है एक, जो कि प्लाज्मोडियम है, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ एन एनोफिलिस मॉस्किटो। अब ये भी एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के अंदर जो है वो अपने आप को होस्ट, ह्यूमन को अपना होस्ट समझता है, उसके ब्लड के अंदर रहता है, और फिर उसके अंदर जब मल्टीपल वो डिवीजन करता है सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, अपने डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट में एंटर होता है, तो इस वजह से जो है वो मलेरिया कॉज होता है। ये पैरासाइटिज्म की एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं हम कमेंशियलिज्म पे।
सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। कमेंशियलिज्म आ गया, कमेंशियलिज्म में आ जाता है द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच वन मेंबर ऑफ द रिलेशनशिप बेनिफिट्स एंड सेकंड मेंबर आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। यानी कि एक रिलेशनशिप है, अगर दो लोग हैं तो उनके अंदर जो पहला मेंबर है, वन मेंबर ऑफ द रिलेशनशिप बेनिफिट्स, वो दूसरे जो मेंबर है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट करेगा, उसको फायदा देगा, ना ही नुकसान देगा, ना ही अपनी जगह पे कांस्टेंट या न्यूट्रल होके बैठा रहेगा, नहीं, बट उसको क्या करेगा, बेनिफिट देगा। जो सेकंड मेंबर है, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, यानी कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट जो फर्स्ट मेंबर है वो उसको अपनी तरफ से बेनिफिट ही देगा, सेकंड मेंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं मैम होगा। अगर एग्जांपल भी बता दें। जी पैरासाइटिज्म की आपको एग्जांपल समझ आ गई है ना? कमेंशियलिज्म की जो आप अभी पढ़ा रहे हैं जी उसकी मैं एग्जांपल दे दें। बच्चे मुझे आगे पढ़ाने तो दे, मैं एग्जांपल दूंगी आपको। अब one member of the relationship benefits and the second member are neither benefited nor harmed। अब इसमें आ जाती है हमारे पास एग्जांपल, जैसे है फिश है, फिश जो होती है उसके हेड के ऊपर होती है एक डिस्क दैट मेक देम एबल टू अटैच टू लार्जर एनिमल्स, यानी कि वो अपने आप को जो होती है, फॉर एग्जांपल रिमोरा फिश है, रिमोरा फिश जो होती है इसके हेड के ऊपर डिस्क एक होती है, यानी कि एक डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जब इसने किसी मतलब ऑर्गेनिज्म से बचना होता है या अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये क्या करती है, ये जो लार्जर फिशेस हैं जैसे शार्क हो गई, वेल्स हो गई, ये अपना जो हेड है ये उनके साथ अटैच कर लेती हैं, रिमोरा फिश उनके साथ अटैच कर लेती हैं, यानी कि इनको बेनिफिट पहुंच गया, रिमोरा फिश को ये सेफ हो गई, इनको बेनिफिट इनको हो गया। लेकिन जो शार्क है, जो वेल है, ये जो लार्ज जो फिशेस हैं, एनिमल्स हैं, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, इनको कोई ना इनको इनसे बेनिफिट मिला है, ना इनको कोई इनसे हार्म मिला है। फॉर एग्जाम्पल जो है ट्री फ्रॉग्स हैं, वो क्या करते हैं, ट्री फ्रॉग्स यूज्ड प्लांट्स एज प्रोटेक्शन, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करते हैं। इन्होंने मतलब वेदर फ्लक्चुएशंस जैसे आ जाती हैं उसके अंदर इन्होंने अपने आप को जो है, अगर विंटर सीजन है तो इन्होंने अपने आप को हाइबरनेट कर लिया है ट्रीज के अंदर, ट्रीज की जो लीव्स हैं उनके अंदर, या उनकी जो भी ब्रांचेस हैं, ये क्या करते हैं, ट्री जो प्लांट्स होती हैं, ग्रीन प्लांट्स होती हैं, उनके अंदर अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, या फिर कैमोफ्लाज जिसे कहते हैं, कलर चेंज करना, किसी भी प्रीडेटर से बचने के लिए ये अपने आप को उस प्लांट के अंदर कैमोफ्लाज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज अ प्रोटेक्शन, ताकि इनको कोई हार्म ना हो। अब इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, इन्होंने अपने आप को बेनिफिट किया, ठीक है, बेनिफिट किनको हुआ, ट्री फ्रॉग्स को या फ्रॉग्स को हुआ। लेकिन जो दूसरा प्लांट है, प्लांट उसको किसी भी किस्म की कोई भी वो जो है हार्म या कोई भी बेनिफिट हासिल नहीं हुआ, वो ना ही, अगर बेनिफिट हासिल नहीं हुआ तो उसको कोई भी हार्म भी नहीं पहुंचा। अंडरस्टैंड? इसके अलावा यस मैम। जो है, जो लॉर्ड जैसे अपने सकर फिश हो गई, ये क्या करती है, अटैच अपने आप को शार्क के साथ अटैच करती है टू कैच एन अंडर वाटर राइड, यानी कि अंडर वाटर सकर फिश। हाँ जी, सफर करने के लिए, अपना माइक बंद करें बच्चे प्लीज। मैं कह रही हूँ मतलब कि जैसे सफर करने के लिए। यस, अब सकर फिश है, ये क्या करती है, अंडर वाटर राइड के लिए अपने आप को जो है वो शार्क्स जो हैं उनके साथ अटैच कर लेती है, किसी भी बड़ी फिश के साथ। अब म्यूचुअलिज्म क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में आ जाती है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। अब जो है म्यूचुअलिज्म की रिलेशनशिप में एग्जांपल देखें तो बी और जो फ्लावर है, बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर फ्लाई करती हैं, क्यों, नेक्टर लेने के लिए, हनी लेने के लिए, विच दे मेक इनटू फूड
एंड बेनिफिटिंग विच दे मेक इनटू फूड बेनिफिटिंग द बीज, यानी कि बीज को उससे बेनिफिट हुआ है और जो फ्लावर्स हैं उनके जो पोलन्स हैं वो फिर से राइज होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो है ह्यूमंस और प्लांट्स हैं ये एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं। अब जो है ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एग्जिस्ट, ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं एनिमल्स लाइक डॉग से, जो कैट से, फैल्कन से। इन दिस केस ह्यूमंस जो हैं ट्रेंड, एनिमल्स जो हैं ट्रेंड और डोमेस्टिकेटेड फॉर कॉपरेशन। फॉर एग्जांपल ये देखें ह्यूमंस और एनिमल्स का अगर इंटरेक्शन हम देखें तो ह्यूमंस जो हैं वो डॉग्स से क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं या डॉग्स को ट्रेन करते हैं। इसमें डॉग्स का भी फायदा और ह्यूमंस भी इनका वो एज उनको पेट यूज करते हैं। अगर जो फैल्कनरीज होती हैं यानी कि जो बर्ड्स जो होते हैं जो उन्होंने अपने मतलब पेट एज अ पेट रखे होते हैं या उनको डोमेस्टिकेटेड या ट्रेनिंग के तौर पे उनको यूज करते हैं। अब आ जाता है एक इसमें अब न्यू, अगर मैं वेट इसमें आप लोग देखें तो ये फिगर 8.4 है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ये क्या है, बाइनरी फिशन इसमें हो रही है विद बाइनरी फिशन विद माइटोसिस। अब जो साइटोप्लाज्म है उसने क्या किया है, डिवाइड किया है अपने आप को थ्रू साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब ऑर्गेनेलिस जो हैं और जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली डिवाइड हुआ है एक दूसरे के साथ, डिवाइड्स द ऑर्गेनेलिस बिटवीन टू सेल्स। और जो रिजल्ट है वो सिमिलरली जो टू प्रोटोजोन्स हैं जो बिल्कुल वैसे के वैसे ट्रू प्रोटोजोन जैसे फर्स्ट मदर प्रोटोजोआ था, जो पेरेंट प्रोटोजोआ था, उसके साथ से टू डॉटर प्रोटोजोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब बाइनरी फिशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो मैस्टिगोफोर्डेंस है उनमें बाइनरी फिशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। और अदर प्रोटोजोन्स जो जैसे कि सीलिएट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर्स होती है लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल एक जैसे सीधी लाइन में, और ट्रांसफर्स जो होती है उसके सेंटर से बिल्कुल उसको हाफ ऑफ करना। अब हम अगर देखें नेक्स्ट प्रोटोजोन टेक्सोनोमी की तरफ, ये हमारा था सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब अगर हम बात करें प्रोटोजोन टेक्सोनोमी की, टेक्सोनोमी क्या है, टेक्सोनोमी उसकी जो उसका टेक्सा है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमारा बिल्कुल आपके साथ फिजिकल लेक्चर था उसमें हमने टेक्सोनोमी को बहुत डिटेल में स्टडी किया था, यानी कि उसकी जो है स्पीशीज क्या है, कितनी है, उसके क्लासेस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी टेक्सोनोमी, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो है जोलॉजिस्ट जो हैं, दो जोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ आर कॉल्ड प्रोटोजोलॉजिस्ट, यानी कि वो साइंटिस्ट जो प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटोजोलॉजिस्ट। अब मैनी जो प्रोटोजोलॉजिस्ट होते हैं नाउ रिगार्ड द प्रोटोजोआ एज अ सब किंगडम, मतलब पहले ये एक किंगडम था प्रोटोजोआ जो है, फिर इसको सब किंगडम का नाम दिया है उन जोलॉजिस्ट ने, उन प्रोटोजोलॉजिस्ट ने, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 7 सेपरेट फाइला हैं विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन किंगडम प्रोटिस्टा मेन है, इसका जो आगे सब किंगडम है वो क्या है, प्रोटोजोआ। और इसके अंदर डिफरेंट 7 आगे न्यू जैसे एडिशन जोलॉजी बुक के आ रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट इसके स्पीशीज के लिखे हुए हैं, बट अभी रिसेंट के मुताबिक 7 सेपरेटिंग फाइला हैं। These are the phylum like Sarcomestigophora. Sarcomestigophora में क्या है, ये फ्लैजिलेट्स हैं, अमीबा हैं विद अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलरिटी से स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे आ जाते हैं लैबिरिंथोमॉर्फा, एपिकॉम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा, मिक्सोजोआ। अब इसके अंदर सब जैसे सार्कोमेस्टिगोफोरा में आ जाते हैं, सार्कोडीना आ जाती हैं, मास्टिगोफोरा आ जाते हैं, ये इसके सब फाइलम है। फिर इसकी क्लासेस आती हैं, फिर इसके सब क्लासेस आती हैं और ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, अब जो हैं ये अदर जो क्लासेस हैं जैसे लैबिरिंथोमॉर्फा, एपिकॉम्प्लेक्सा, मैक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा, मिक्सोजोआ, ये क्या कहती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ आइदर सेप्रोजोइक और पैरासाइटिक स्पीशीज। अब जो फाइलम सीलियोफोरा है ये क्या करते हैं, सीलियोफोरा के अंदर अगर हम देखें तो सीलिया
सीलिया आ जाता है, क्योंकि सीली, जहाँ पे सीली का वर्ड आएगा वहां पे क्या आएगा, सीलिया प्रेजेंट होंगे। कंटेनिंग सीलिया प्रोटोजोआ विद 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ए सीलिया जहाँ पे आएगा वो सीलिया नहीं होगा, क्योंकि वो ए जिसके स्टार्टिंग पे लग जाए वो विदाउट, उसका मतलब होता है विदाउट। बट ये सीलियोफोरा है कंटेनिंग सीलिएट्स प्रोटोजोआ विद 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। पहले सिंगल सेल था, उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियाई थी, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई थी। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि ये फर्दर आगे एवोल्यूशन हुई थी। अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ, ये जो प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस कर रही है, बाकी जो फाइला हैं उसके अंदर, मतलब जो एक मेन उनका मोटिव होता है कि वो किस वजह से वो आगे फर्दर अपने अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियाई की बेस पे, यानी कि न्यूक्लियस, पहले सार्कोमेस्टिगोफोरा जो था उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, फिर उसके बाद सीलियोफोरा जो थे उनके अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए। फिर उसके बाद इनका है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअली थी, सेक्सुअली हुई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेजेस हुई। फिर उसके बाद आ जाते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन, ये इनके फ्लैजेलास थे, सीलिया से मूव करते हैं, कैसे अपनी बॉडी को मूव करते हैं, मेथड ऑफ लोकोमोशंस जो हैं, मेथड ऑफ एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इस चीज़ की वजह से जो बाकी फाइला है वो क्लासीफाई हो गए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटिस्ट जो हैं, इनकी जो वाइड डाइवर्सिटी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए। अब प्रोटिस्ट की स्टडी जब साइंटिस्ट ने की तो उन्होंने इसमें क्या देखा कि वाइड डाइवर्सिटी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि उसका आउटर स्ट्रक्चर, उसका इनर स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के एज कम्पेयर अगर हम देखें कि प्रोटिस्ट हैं ये यूनिसेलुलर हैं, इसके कंपेयर में अगर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा कम्प्लेक्स होंगे, बट नो, प्रोटिस्ट जो हैं इनके अंदर भी वाइड डाइवर्सिटी है अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, ये भी बिल्कुल उसी की तरह कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ये एक सेल जो है वो हर तरह का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। अगर यूनिसेलुलर है, अगर मल्टी सेलुलर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो डिफरेंट सेल हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो परफॉर्म करेंगे। अब वो एक सेल है, उसने लाइफ साइकिल भी अपना परफॉर्म करना है, उसने रिप्रोड्यूस करना है, उसी ने अपने अंदर एटीपी फॉर्मेशन करनी है, उसी ने अपने अंदर जो है उसने लोकोमोट करना है। अब जो है वाइड डाइवर्सिटी है, अब इसमें प्रोटिस्ट क्या है, मल्टी सेलुलर है, ये सिंगल सेलुलर है, लाइफ साइकिल्स हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है जब एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती है, जब हाइबरनेशन स्टेज आती है। अब डीएनए सीक्वेंस डाटा है, यानी कि इनमें डीएनए सीक्वेंस है। अब जाहिर है एक न्यूक्लियस, एक सेल में ट्रू न्यूक्लियस है, जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस होगा उसके अंदर डीएनए जरूर होगा। अब इनके अंदर लाइफ स्टाइल्स हैं, एवोल्यूशनरी लीनिएजेस हैं। एवोल्यूशनरी लीनिएजेस आप सबको अच्छी तरह से आइडिया होगा कि जैसे फॉर्मेशन हुई सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बने, पहले फॉल्स न्यूक्लियस था, फिर ट्रू न्यूक्लियस आया, इसी तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एवोल्यूशन हुई। अच्छा, therefore they cannot be put in a single kingdom, thus classification scheme of protozoans have been changed। मतलब इसलिए इनको एक सिंगल किंगडम में नहीं किया गया, फिर इनको एक डिफरेंट फाइलाज उनके किए गए, उसके बाद इनकी जो क्लासिफिकेशन थी उसको जो जूओ प्रोटोजोन्स थे, यानी कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको चेंज किया। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू एविडेंसेस, यानी कि न्यू रिसर्च और न्यू जो हैं सब रिकॉर्ड्स, उनको स्टडी करके पिछले रिकॉर्ड्स को मैच करके जो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि उनकी क्योंकि ये कभी कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन बट जो हैं ये होते हैं नेकेड आई से, इतने नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थ्रू जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए, जेनेटिक्स के जरिए, बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसकी जब इन्होंने प्रोटोजोन्स की मजीद स्टडी की, पिछले प्रोटोजोन्स की जब उन्होंने कंप्लीट स्टडी की, तो उससे ये जो है न्यू प्रोटोजोन्स जो हैं कुछ डिवेलप हुए, न्यू एविडेंसेस जो हैं, न्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो बने। और जो न्यू रिकॉर्ड्स जब बने थे ना, तो तब साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो है फाइलम प्रोटोजोआ है, ये इटसेल्फ एक फाइला है, ये एक फाइला है। ये क्या किस में बिलोंग करता है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में बिलोंग करता है। ये किंगडम प्रोटिस्ट, ये एक किंगडम नहीं है, ये बेसिकली जो है प्रोटिस्ट से एवॉल्व हुआ है, प्रोटिस्ट से इसकी एवोल्यूशन हुई है। तो ये किस में आएगा, ये किंगडम इसका प्रोटिस्टा होगा, बट इसको एक फाइलम, किंगडम प्रोटिस्टा का मेजर फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है, सब फाइला नहीं है, मेजर फाइला जो है वो प्रोटोजोआ है।
Therefore जो है प्रोटोजोआ हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ किंगडम, यानी कि मेन फाइला को इसको मेन फाइला का रोल दिया गया था। इस वजह से ये जो है इसको एक किंगडम नहीं, क्योंकि ये प्रोटोज से इवॉल्व हुए थे। अब जो है नंबर ऑफ जो स्पीशीज हैं और प्रोटोजोन्स हैं, रीसेंट रिसर्च के मुताबिक ये है 64,000 प्रोटोजोन स्पीशीज हैं, और इनमें जो है मोस्ट ऑफ स्पीशीज जो है वो फॉसिल्स हैं, क्योंकि उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड साइंटिस्ट को मिले हैं। बट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एडिशंस, यानी कि जैसे ज़ूलॉजी 5th एडिशन के मुताबिक, ज़ूलॉजी 5th एडिशन के मुताबिक इनकी जो स्पीशीज हैं वो 38,000 है। बट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट जो है, हाँ जी मैम जी, लेक्चर खत्म होने से पहले ना एक बार अटेंडेंस शो करवा दीजिएगा। ओके। अब जो है रीसेंट जो है उसकी जो साइंटिस्ट की जो स्टडी है उसके मुताबिक प्रोटोजोन्स की जो स्पीशीज हैं 64,000 है, जिनके अंदर मोस्ट ऑफ जो स्पीशीज हैं वो फॉसिल्स हैं। अब इसमें आ जाता है, प्रोटोजोन्स में आगे आ जाता है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। ये सार्कोमेस्टिगोफोरा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। सार्को मीन्स फ्लैशी, मेस्टिगो मीन्स विप, फोरोस मीन टू बियर। अब ये जो है एक इसमें विप लाइक मूवमेंट होती है, फ्लैशी होता है, फ्लैजेलस की जो मूवमेंट होती है वो विप लाइक मूवमेंट होती है। ओह सॉरी। अब जो है ये लार्जेस्ट प्रोटोजोन फाइलम है, एज वी डिस्कस्ड के सार्को में प्रोटोजोआ जो है फाइलम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का लार्जेस्ट वो सब किंगडम है। उसके बाद इसके अंदर जो फाइलम आ जाता है वो कौन सा लार्जेस्ट फाइलम है, सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसकी जो स्पीशीज हैं वो 18,000 स्पीशीज हैं इसकी। ये है यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, यानी कि यूनिसेलुलर से ये है सिंगल सेल्ड होते हैं। जब ये क्लोनी फॉर्म करते हैं, ये अब सिंगल सेल्स जो है ये आपस में जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लोनी फॉर्म करते हैं। इनमें कैसी लोकोमोशन होती है, थ्रू फ्लैजेला होती है, थ्रू सूडोपोडिया होती है, और ये जो है और या फिर बोथ फ्लैजेला और सूडोपोडिया के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजेला भी हैं और सूडोपोडिया भी हैं। सूडोपोडिया आगे जाके हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। अब जो है ये क्या इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बेसिकली ये अपनी जो नरिशमेंट होती है, अपनी फीडिंग होती है, ये खुद लेते हैं, या फिर ये सेप्रोजोइक होते हैं। कैसे, लिविंग इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसके ऊपर ये रहते हैं। या फिर ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ से ये एनर्जी लेते हैं। इनके अंदर सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आगे फर्दर जब आगे स्टडी करेंगे तो उसके अंदर डबल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली करते हैं। चलें यहाँ पे हम अपना स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।